का। नाउ गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में पेयर ऑफ द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को फिनिश किया। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यू कैन कॉल मी या सेंड मी व्हाट्सएप एनी क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10th में जो भी चैप्टर है, एवरी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्दर स्टडी। एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट टू फर्दर स्टडी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर कैसा है बराबर। 11th में जब जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। बोर्ड में कुछ ज्यादा है नहीं, बट जिसको JEE क्रैक करना है, IIT कॉलेज में जाना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ही चाहिए। बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वो सिंपल सा फंडा है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। सिर्फ इतना ही है कैसे उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और वर्ड प्रॉब्लम तो कैसे सॉल्व करें, बस इतना ही है। 4 मार्क का क्वेश्चन इनमें से आता है, इन कम फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का 4 मार्क का क्वेश्चन एवरी ईयर आस्क्ड इन बोर्ड। एवरी ईयर आस्क्ड इन बोर्ड फॉर नंबर्स क्वेश्चन। तो यू मस्ट लर्न, मस्ट थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व, हाउ टू कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम इनटू एल्जेब्रिक फॉर्म। वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आता है, रेट का आता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेट का आता है, या फिर 2 डिजिट नंबर का आता है। वो अपने बात करें 2 डिजिट नंबर कैसे बनते हैं, 10x + y। अब वी रिवर्स इट डिजिट तो न्यू नंबर इज 10y + x। याद है क्या नहीं? 10 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 डिजिट नंबर में कैसे लिखते हैं, 10x + y, where x is 10 plus and y is unit place. If we reverse its digit, so this number become 10y + x। उसके बाद कुछ कंडीशन दी होगी। पहले तो ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक चेकलिस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन की फर्स्ट मेथड जो हमने पॉलिनोमियल में देखी थी, फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके उसका सॉल्यूशन, फैक्टर करके उसका सॉल्यूशन। दूसरी मेथड है सॉल्यूशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। उसकी मिडिल टर्म, लास्ट टर्म की प्रॉपर्टी में लिखाऊंगा। और नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या, रूट कैसे है, रेशनल है, इरेशनल है, रियल है, इक्वल रूट है, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट जो 10th में मेंशन नहीं किया बट मैं आपको बताऊंगा इमेजिनरी रूट। उसके बाद सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला, ये दोनों एक ही मेथड है। सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला, सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका फॉर्मूला आएगा x = -b ± √d upon 2a, where d is equal to b square minus ac. It is called discriminant. d is called discriminant. ये आपको याद रखना है। discriminant is equal to d is equal to b square minus 4ac. Some book discriminant denoted by delta, सब बुक में डी को डेल्टा से, डेल्टा यानी कि छोटा सा ट्रायंगल, ऐसे ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं डेल्टा। आखिर में क्या सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। आखिर में क्या सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे तो यू कैन इजीली, अपनी सबसे इजी मेथड कौन है, फैक्टराइजेशन। बट अगर इजी से फैक्टराइजेशन नहीं होता तो वी सॉल्व बाय फॉर्मूला वन मेथड, जिस मेथड इन्वेंट बाय श्रीधर आचार्य। वो मेथड को श्रीधर आचार्य ने फाइंड किया था, उसको श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं, बट अपनी
मेंशन नहीं किया, है ना। ये फॉर्मूला मेथड को क्या बोलते हैं? श्रीधर आचार्य मेथड, श्रीधर आचार्य मेथड, है ना। उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला श्रीधर आचार्य ने दिया था, इसीलिए उसको श्रीधर आचार्य बोलते हैं, है ना। श्रीधर आचार्य founded the solution of the quadratic formula of the solution of the quadratic equation। और आखिर में वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम में किसी भी मेथड से यू कैन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? तो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये उसका जनरल फॉर्म है। x स्क्वायर के साथ जो बैठा है उसको ये बोलेंगे, x के साथ जो बैठा है उसको b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलेंगे? c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सोच लो अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 रखे तो x वाली टर्म मर जाएगी, term of x will be die, therefore only two term remaining, bx plus c। the bx plus c is called linear equation क्योंकि उसकी पावर 1 है बच्चों, हाँ। इसीलिए एक खास ख्याल रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सेट ऑफ a is not equal to 0 होना चाहिए। सॉल्यूशन किससे बोलते हैं? तो which value of the x satisfy this equation, हाँ। जो वैल्यू x की जो वैल्यू वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, x की जो वैल्यू दिस इक्वेशन उसको डाइजेस्ट करेगा, वो वैल्यू को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मान लो कि x की जगह पे अल्फा रखने पे उसका सेटिस्फैक्शन होता है, मान लो कि x की जगह पे एनी नंबर अल्फा, अल्फा इज रियल नंबर, इसमें रखने से उसका सेटिस्फैक्शन होता है, तो अल्फा इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट होते हैं। मैंने पॉलिनोमियल में बताया था उसका कितना जीरो होता है, तो जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन की, जितनी डिग्री होती है उतना ही ज्यादा से ज्यादा जीरो मिलता है, उसके ज्यादा कभी भी नहीं मिलता। अगर उसके ज्यादा जीरो मिलेगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। उसका मान लो कि 3 रियल रूट होगा तो इट्स बिकम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि हर एक वैल्यू के लिए सही है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? हर एक वैल्यू के लिए सही है। जैसे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल 1, x की कोई भी वैल्यू रख दो तो वही सही होगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ती है, आइडेंटिटी यानी वो बिकम फॉर्मूला, वो क्या बन जाते हैं? फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमको याद रखनी पड़ती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट निकलते हैं, ऐसे तो ऑलमोस्ट 2 रूट सी होना चाहिए, एटमोस्ट 2 रूट सी होना चाहिए, बट उससे ज्यादा रूट निकलते हैं तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम आइडेंटिटी। ये हर एक x के लिए सही हो जाएगी। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटमोस्ट 2 रियल रूट्स। ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट हो गए। ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट का मतलब क्या है? या 2 होगा या 1 होगा या नहीं होगा, या 2 होगा या 1 रूट्स होगा या नहीं होगा, है ना। तो अपने को मालूम कैसे पड़ेगा? हाउ टू नो दिस इक्वेशन हैज 2 रूट या 1 रूट या नो रूट्स? हाउ टू नो दिस इक्वेशन हैज 2 रूट 1 रूट या नो रूट? हाउ टू नो दिस इक्वेशन हैज 2 रूट 1 रूट या नो रूट? तो पहले हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डी। डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डी पॉजिटिव है, अगर डी पॉजिटिव है
तो उसका 2 रियल रूट होगा। कितना? इट इक्वेशन हैज ए 2 रियल रूट। डी डिस्क्रिमिनेट will be positive, then this equation has 2 real roots. Discriminant is positive, then this equation has 2 real roots. Which are the root of this equation? Which are this root of equation? तो रूट क्या होगा? फर्स्ट रूट होगा -b प्लस रूट d by 2a एंड सेकंड रूट होगा -b माइनस रूट d by 2। ये दोनों रूट साथ में लिखेंगे, एक बार प्लस रूट d लिखेंगे, दूसरी बार माइनस रूट d लिखेंगे। अगर d 0 होता, डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? 0। कब 0 होगा? तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। तो d 0 होगा तो यहाँ पे प्लस रूट d करो या माइनस रूट d करो, इट इज नॉट मैटर। ये प्लस रूट डी कीजिए या माइनस रूट डी कीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 0 बन चुका है। किसी नंबर में से 0 ऐड करो या 0 सब्ट्रैक्ट करो, इट डज नॉट चेंज द नंबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा? -b/2। इट इज ओनली वन रूट, ओनली वन रूट। या फिर उसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड रूट। क्या बोलते हैं? रिपीटेड। मैंने आपको सिखाया था रिपीटेड रूट में जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक्स अक्ष को टच करते हैं। कितनी बार? 2 बार टच करते हैं। इसलिए जब भी बोला है ओनली वन रूट या फिर बोला है रिपीटेड रूट या फिर सेम रूट या फिर सेम रूट, 3 वर्ड्स है इसमें। ओनली वन रूट, रिपीटेड रूट या बोथ सेम रूट। रिपीटेड यानी सेम हुआ क्या? नहीं बेटा, रिपीटेड यानी सेम हुआ क्या? नहीं। तब हम सोच लेंगे d की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। और रूट क्या होगा? x इक्वल टू -b/2a, जो उसका वर्टेक्स होता है। क्या होता है? उसका वर्टेक्स होता है। इफ d लेस देन 0, d नेगेटिव होगा। अगर d नेगेटिव होगा तो यहाँ पे तो रूट अंडर रूट d लगते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर का कभी भी रियल स्क्वायर रूट नहीं होता, इमेजिनरी स्क्वायर रूट होता है। अगर इमेजिनरी स्क्वायर रूट के बारे में आपको जानना है तो मैंने 2 दिन पहले 11th में एक वीडियो अपलोड की है। 2 दिन पहले 11th में एक वीडियो अपलोड की है, वो चेक कर लेना, इसमें मेंशन किया है मैंने। पर अगर d नेगेटिव होगा, अगर d नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा रियल, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इमेजिनरी होगा। भाई इमेजिंग में तो हम कुछ भी इमेजिंग कर सकते हैं। हम सोचते हैं चलो अमेरिका चला जाता तो अमेरिका चला जाता है। हम सोचते हैं हमने 100 में 100 मार्क्स में ले लिया, तो सोचने में क्या गलत है? और एक बात याद रखो, जितनी सोच बड़ी होगी इतनी सक्सेस बड़ी होगी। छोटा कभी भी मत सोचना। इमेजिनेशन ऑलवेज बड़ा ही करने का। हम ये कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? दुनिया में कुछ लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में कुछ लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमें इतना जज्बात होना चाहिए, हमें इतनी मेहनत करने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमको मेहनत करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। अगर आप स्ट्रेंथ बनाएंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यू कैन अचीव एनीबॉडी, बट अपनी थिंकिंग, अपनी इमेजिनेशन बड़ी होनी चाहिए। बड़ा इमेजिनेशन करने से वहां तक गोल अचीव नहीं होता, तो कम से कम उसका आधा भी गोल अचीव हो जाता, तो वो अपनी सक्सेस है। बट छोटा गोल अचीव करने से, मान लो कि आपने सोच दिया मेरा 50 मार्क आ जाए, तो अगर 50 मार्क आ जाता तो आपका गोल अचीव हो गया। अपना गोल अचीव होने के बाद हम ज्यादा मेहनत नहीं करते। अगर आपने 100 में से 100 मार्क्स का गोल रखा है और आपको पेपर में मानो 50 मार्क आया, तो आपको लगता है हमने गोल अचीव नहीं किया, तो उसके लिए हम ज्यादा मेहनत करेंगे। पर आपने सिर्फ 50 मार्क का गोल रखा और 50 मार्क आ गया तो हम शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि हमने हमारा गोल अचीव कर लिया है। बराबर। छोटा गोल अचीव इज फेलर। छोटा गोल जब अचीव हो जाता है अपनी फेलर है, बट बड़ा गोल अचीव नहीं होता
वो अपना सक्सेस है। वो बात मगज में रख के चलने का। बराबर। जब d is negative there no real root of this equation, it has two imaginary root। कितना? टू इमेजिनरी रूट। और रूट डी पर से आपको पता चलेगा ये इक्वेशन का रूट रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। अगर d इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर d इज परफेक्ट स्क्वायर ने abc इज रेशनल नंबर, then both root are rational। अगर d is irrational, not perfect, therefore root d is irrational number and both root are irrational, but both root are conjugate each other। वन रूट टू प्लस रूट थ्री होगा तो सेकंड रूट टू माइनस रूट थ्री ही होगा। वो बाद में सीखेंगे हम। हाँ? लिख लो। चलो हम डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं। सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑल आर इजी इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने थोड़ा कुछ तो आगे सीखा ही है। वी हैव लर्न अबाउट एक्सरसाइज। आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 इज √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं? आपको इतना ही बताना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं? बोलिए आपको बताना है। हेलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं? यस या नो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है? 2 पावर होनी चाहिए, है ना? 2। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर क्या आएगा? यस। पहला। दूसरा क्या बोला है? इज x इज इक्वल टू -2 ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। चलिए x इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं? कैसे चेक करोगे? सॉल्यूशन किससे बोलते हैं? अगर x की जगह पे -2 रखेंगे तो 0 आएगा तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। चेक करके देखिए, दीजिए मुझे ये सॉल्यूशन है कि नहीं, चेक कीजिए।
x इज इक्वल टू -2 ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करके दीजिए मुझे फटाफट। और तीसरा सो दैट So it's not a solution. इज नॉट ए सॉल्यूशन, राइट, क्योंकि वो हजम नहीं कर पा रहा ना। यहाँ पे -2 रखेंगे तो +4, यहाँ पे -2 रखे तो +4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, वो हजम नहीं कर पा रहा है ना, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है, है ना। कर लोगे। सो दैट x इज इक्वल टू -3 इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 6x + 9 = 0। क्या करेंगे फिर उस x = -3 उसका सॉल्यूशन है, उसको चेकआउट करना है। तो क्या करेंगे x = -3 पुट कर देंगे ना, x = -3 पुट कर दो, वो हजम कर जाएगा। x = -3 दिस पॉलिनोमियल डाइजेस्ट और 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे रखोगे तो -9, कुछ गलती की है, क्या होगा -9 -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, यहाँ पे -3 रखे तो -18 + 18 -18 0, दैट इज सॉल्यूशन। बराबर आपको लिख के भेजना है आंसर मुझे। फिर फोर्थ, check whether following equation are quadratic equation or not, or check whether the following equation are quadratic or not, quadratic or not। पहला दिया है, आपको बोलना है मेरे साथ साथ में, x + 3/x = x²। ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं चेक कीजिए, ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं चेक कीजिए। हम x को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x² + 3, उससे मल्टीपल होगा तो क्या होगा x³ बन जाएगा ना। तो उसकी डिग्री कितनी हुई 3, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट। क्यों नहीं है आपको खुद लिखना है। बराबर। दूसरा 2x² - 5x = x² - 2x + 3। पहले तो हम उसको क्या करेंगे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट के लिए ऑल टर्म मस्ट बी लेफ्ट हैंड साइड। तो x² सामने आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो क्या बचेगा x²। -2 सामने आएगा तो +2 होगा तो क्या बचेगा 3x - 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक है क्या नहीं है ना, ज्यादा पावर 2 है। तीसरा दिया है x², बोलिए क्वाड्रेटिक है क्या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं है। बच्चों आप मेरे साथ रहो, आपको एक्टिव रहना है। आपको एक्टिव रहने के लिए मैं बार बार क्वेश्चनाइज करता हूं मैं। एवरी स्टूडेंट टेक विथ मी, और मेरे साथ उसका आंसर दीजिए। पहले क्या करोगे उसका, पहले क्या करेंगे हम, तो टेकिंग एलसीएम लेंगे क्या होगा x⁴ - 1 = 5x²। 5x को सामने ले जाओ तो x⁴ - 5x² - 1 = 0। इसकी ज्यादा पावर कितनी है, लीडिंग पावर 4 है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 बार है ना, उसको क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, 4 पावर वाले को। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, और नॉट।
और वो क्वाड्रेटिक नहीं है। उसके बाद एक्स स्क्वायर -3x -√x+4 इज इक्वल टू 0। बोलो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, चेक कीजिए। क्वाड्रेटिक है कि नहीं, मुझे आंसर दीजिए। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, उसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी x की पावर फ्रैक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे x की पावर फ्रैक्शन है, x की पावर 1/2 है। पॉलिनोमियल में 1/2 पावर नहीं चलती, पॉलिनोमियल में 1/2 पावर नहीं चलती। स्क्रीन ब्लर दिख रही है। हेलो एवरीबॉडी, कैन स्क्रीन इजी स्क्रीन दिख रही है सही? शायद नेट का प्रॉब्लम होगा आपके वहां। यहाँ पे √x, दिस इक्वेशन कंटेन टर्म, this equation contain √x, therefore it is not quadratic, it is not quadratic। मुझे क्वाड्रेटिक का स्पेलिंग आ गया लिखते लिखते, अब तक नहीं आता था। हाँ, मैं भी आपके साथ साथ, सिर्फ तुम नहीं पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूं मैं? हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव माई वोकेबुलरी, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। आपको अब लगता होगा जब पहला दूसरा तीसरा लेक्चर लिया था, उसके बाद ये लेक्चर में कुछ प्रोनाउंसिएशन अच्छे हो गए हैं कि नहीं बच्चों? हुआ है कि नहीं हुआ भाई? हेलो, आप लोग यार आंसर नहीं दे रहे यार, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। हेलो बच्चों, चौधरी दिशा, सर इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? और मुझे अच्छा लगने के लिए नहीं बोलने का, सही बोलने का बच्चा। मैं आपको कभी भी नहीं धमकाऊंगा। आप मुझे मेरे मुंह पे मेरी गलती बताओगे तो मैं आपको कभी भी, कि कोई भी मुझे मेरी गलती मुझे बताते हैं ना, तो मैं अंदर से खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी गलती मालूम हो गई तो मैं वो गलती को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अदरवाइज कोई भी इंसान होता है, उसकी गलती बताने के लिए वो एंजाइटी हो जाते हैं और एक्साइटमेंट हो जाते हैं और किसी को कुछ भी बोल देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी भी। आप मुझे मेरी गलती हर बार दिखाओ, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद एग्जाम्पल 5, उसको पहले रब कर देता हूं। अगर वो एक्सरसाइज हम फिजिकल क्लास में पढ़ते तो एक्सरसाइज अब तक खत्म हो चुकी होती, क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़ता, आपके सबके पास बुक होती और मैं इजीली इसको सॉल्व कर पाता बिना लिखे। बट यहाँ पे तो बोर्ड पे लिखना पड़ता है, इसलिए टाइम ज्यादा जाता है। बराबर। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी ऐसा ही बोला है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको बतानी है। एग्जाम्पल नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहला दिया है 2 in bracket 2x plus 3 equal to x plus 2, 2 in x in bracket 2x plus 3 is equal to x plus 2। ये क्वाड्रेटिक है कि इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे,
भाई धर्मेश टेलर, आपने क्या सर स्क्रीन वॉज ब्लर। यहाँ पे तो मेरे पास नेट की स्पीड तो ज़्यादा है, मोर देन 120 kbps की स्पीड है। शायद आपका इंटरनेट में आपको वही वाला होगा। अगर ये स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप रिकॉर्डिंग में चेक लीजिए, रिकॉर्डिंग में क्लियर दिख रहा है ना। और आपके पास बुक भी होनी चाहिए, बुक में भी लिखा है एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं उसको चेक करना है, बराबर। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, x का दोनों से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 2x² प्लस 3x। ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -x - 2 = 0। देयरफॉर 2x² प्लस 2x - 2 = 0। ऑल टर्म डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे ऑल टर्म डिवाइड बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा x² प्लस x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, है क्या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, है ना, क्योंकि 2 पावर आ रही है। उसके बाद ऐसे आप ओरली भी चेक कर सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड x की पावर x² की पावर कोएफिशिएंट कितना हुआ 2, और यहाँ पे है ही नहीं तो x1 टर्म कटेगी भी नहीं, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं बोल। उसके बाद दूसरा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x - 3। बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। यहाँ पे x आएगा लेफ्ट हैंड साइड, उसका जब एक्सपांड करेंगे तो x² आएगा क्या नहीं आएगा। और राइट हैंड साइड x² है नहीं है तो x² वाली टर्म जाएगी नहीं जाएगी। और 2 पावर से ज्यादा किसी भी नहीं होगी और फ्रैक्शनल पावर किसी भी नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप उसको जनरलाइज करके देख लेना, बोल ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा y in bracket 8y plus 5 is equal to y² plus 5। ये y की क्वाड्रेटिक है, किसकी है y की। इसका जरूरी x ही होना चाहिए, वेरिएबल तो कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट कितना होगा a। जब वो y² लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो y² कोएफिशिएंट कितना होगा 7। यानी कि y² वाली टर्म कट नहीं होगी, वो रहेगी, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद चौथा क्या दिया है, y * 2y + 15 is equal to 2y² plus y plus 8। चलो देखो बोलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, चेक कीजिए। ऐसे मोरली चेक हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। देखिए जब उसका उसके No, साथ sir. मल्टीप्लाई होगा, है कि यस के नो। हेलो No, sir. नो क्यों, कि जब इसका मल्टीपल होगा तो क्या होगा 2y² होगा ना, और राइट हैंड साइड भी 2y² आएगा, दोनों साइड के 2y² चला जाएगा तो y² टर्म बची ही नहीं है। उसको जब जनरलाइज करोगे, इस इक्वेशन को जब तुम जनरलाइज करोगे तो y² टर्म नहीं बचेगी, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद फिर x + 2 x + 3 is equal to x + 2 x - 2 is equal to x + 3 x + 4। है क्या नहीं बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। No, sir. नो नहीं है, क्यों नहीं है, जब ये दोनों का मल्टीपल होगा तो x और जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी x और आएगा। इसके हिसाब से x वाली टर्म जाएगी, जाएगी कि नहीं।
तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आपको लिख के भेजना है। एग्जांपल नंबर 6, इसमें बोला है सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड शो दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिंप्लीफाई द इक्वेशन 2x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड सो दैट it is not quadratic equation। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसको सॉल्व कीजिए। तो देखो उसको जब ओपन करेगा तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x तक चला जाएगा, जाएगा क्या नहीं? ये प्लस 4x स्क्वायर है, ये माइनस 4x चला जाएगा, क्या बचेगा माइनस 4x प्लस 1 प्लस 5 1 प्लस 5 यानी कि 6। माइनस 4x प्लस 6 x स्क्वायर वाली टर्म नहीं बचती, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चेक कर लेना। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क में आते हैं, 7 के जैसा 7 के जैसा क्वेश्चन 2 मार्क में आते हैं। इन इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन? तो 7x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 माइनस 3 इक्वल 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। वैल्यू ऑफ k कब? इफ x इक्वल टू 2/3 इज सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? ये इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल 2/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। तो अपने को पता है जो सॉल्यूशन इक्वेशन का होता है वो सॉल्यूशन इक्वेशन क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है। इसका मतलब x की जगह पे 2/3 रखने से क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बराबर, क्या करेगा? सेटिस्फाई। put x equal to 2/3 in equation। चलो करते हैं, क्या आएगा? 7 x स्क्वायर क्या लिखूंगा? 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k x के क्या रखूंगा? 2/3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ। ये क्या होगा? 2 का 4 4 7 जा 28 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? टेकिंग एलसीएम बोथ साइड। एलसीएम कितना आएगा? 9। एलसीएम कितना आएगा? 9। तो उसको 9 से मल्टीपल करो तो 9 9 कटेगा, यानी कि 28 बचेगा। उससे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 से कटेगा, क्या बचेगा? 3 3 2 जा 6 के। जब उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा माइनस 27 इज इक्वल 0। अब क्या होगा? 28 माइनस 27 यानी कि 1 को सामने ले जाओ तो -1। therefore 6k is equal to -1। therefore वैल्यू ऑफ k क्या है? -1/6। ये आपका आंसर लिख लो। अब एक स्लाइड कर लेते हैं। अब एक स्लाइड के बाद आपको फ्री कर देता हूँ। क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला है तो आपको खुद को करना है। एग्जाम्पल 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच इज
शॉर्ट में सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहला दिया है x इज इक्वल टू 3, दूसरा दिया है x इज इक्वल टू 4, तीसरा दिया है x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये तीनों वैल्यू में से कौन x का कौन सा वाला नंबर उसका सॉल्यूशन है? तो क्या करेंगे हम? हेलो, क्या करेंगे? पहले 3 रख के देखो, 0 आता तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 3 रखोगे तो 15, -15 -3 -18, ये शूट करता है। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, यहाँ पे 4 रखा तो 20 -3 23, 32 -23 0 नहीं होता, तो ये शूट नहीं करता। -1/2 रख के देखते हैं, तो ये 2 -1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 -5, 1/2 रखो -1/2 -3, यानी कि ये क्या हुआ? 1/2 माइनस माइनस प्लस क्या हुआ? 5/2 -3, यानी कि 1/2 1/2 क्या? 5 + 1 6, 6/2 यानी कि 3 3 -3 = 0। ये भी शूट करता है। x = 3 शूट करता है, x = -1/2 शूट करता है, इसलिए ये दोनों इसका सॉल्यूशन है, बट x = 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अदरवाइज उसका सॉल्यूशन फाइंड करके भी कर सकते हो, फैक्टराइज से। और क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो, ऐसा भी कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 = 0। 2 3 जा 6, 6 का 2 पार्ट निकालिए, सब्ट्रैक्ट -5 आए तो 6 बन जा। 2 3 जा 5, प्लस एडिशन नहीं करने का, आगे भी मैंने बताया था। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 = 0। पहले दो में से कितना कॉमन आएगा? तो 2x, therefore 2x कॉमन, इनमें से 2x कॉमन आएगा, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, प्लस 1, दोनों का ब्रैकेट सेम ही बचेगा, यानी कि 2x प्लस 1 = 0 और x माइनस 3 = 0। therefore x = -1/2 या फिर x = 3, अगर ना, therefore x = 3 and x = -1/2 is solution of the given equation, but x = 4 is not solution of the given equation. But therefore x = -1/2 and x = 3 are solution of the given equation, but x = 4 is not solution। ऐसे लिखने का। आगे एक एग्जांपल देखते हैं, बस ऐसा ही एग्जांपल है सब। 10th एग्जांपल, 10th में लिखा है, in each of the following equation determine the whether given value is solution of the equation or not। जो x की वैल्यू दी गई है वो दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, उसको चेक करना है। तो क्या करेंगे? पहले तो हम उसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऐसा डायरेक्ट रखना तो भी रख, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड रख लो। क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। इससे तीसरा लेता हूं, एग्जांपल नंबर 10 का तीसरा से दिया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। वो 3 मेथड से कर सकते हो।
कितनी मेथड से? 3। कौन से वाले? पहली मेथड में उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और देखिए 2 या 3 दोनों में से कौन शूट कर रहा है। जो शूट करेगा उसका सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट सॉल्यूशन। दूसरा मेथड, हेलो, दूसरा मेथड लेफ्ट हैंड साइड में 2 रखिए एंड राइट हैंड साइड में 2 रखिए, दोनों इक्वल आएगा तो शूट होता है तो सॉल्यूशन, दोनों इक्वल नहीं होगा तो नॉट सॉल्यूशन। तो तीसरा मेथड जनरल फॉर्म में कन्वर्ट। हेलो, कोई किसका माइक चालू है? सर हाँ सर बीजो लेक्चर चालू कर जाओ ना बच्चा, लास्ट एग्जांपल, इट इज लास्ट एग्जांपल। हाँ, तीसरा मेथड उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो 2x² माइनस x² यानी x², 4x सामने जाए तो माइनस 5x और 3 सामने जाएगा तो 6 और उसका सॉल्यूशन निकालिए। हाँ, उसका क्या करेगा सॉल्यूशन? ये 2 आता है, इनमें जो आता है वो सॉल्यूशन है, नहीं आता वो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, उसके आगे वाला एग्जांपल आपको खुद को करना है फटाफट। आई रीड दिस एग्जांपल। 11th एग्जांपल में दिया है, in the each of the following equation find the value of the unknown constant which are given as। पर unknown constant फाइंड करना है, सॉल्यूशन दिया है तो क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन दिया है उसको हम इक्वेशन में रख देंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा और उसका इक्वेशन होगा। 12th एग्जांपल में दिया है, if x minus alpha is factor of the given polynomial तो find the value। तो फैक्टर है, x minus alpha फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस अल्फा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन। तो x की जगह पर क्या रख दो, माइनस अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द a एंड b, x इक्वल टू 3/4, x इक्वल टू -2 गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू 3/4 रखा तो 1 इक्वेशन मिलेगा। दूसरी बार x इक्वल टू -2 रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दोनों 2 वेरिएबल का इक्वेशन आएगा।